हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू कैन स्टडीज़। 19 Feb 2021 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफिन 14। निम्नलिखित में से किस देश ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि वहाँ पे टोपोग्राफी क्या है, किस तरह माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, कहाँ पे कितनी वेजिटेशन है, इस तरीके की ऑब्जर्वेशन को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के थ्रू किया जाता है। तो कौन सी है ये? गाओफिन 14। इसको किसने प्रक्षेपित किया है, किसने इसको लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चाइना, बी साउथ कोरिया, फिर नॉर्थ कोरिया एंड जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। इसका सही आंसर है ए, चीन। चीन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो कुवैत का प्राइम मिनिस्टर किसको रीअपॉइंट किया गया है? ए है अल खलील, बी है शेख सवाह अल खालिद, सी है शेख सलमान और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, शेख सवाह अल खालिद। इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया साइंड फर्स्ट एवर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात हो रही है, तो उन्होंने अपना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और ऐसा पहली बार हुआ है। बांग्लादेश म्यांमार, भूटान म्यांमार, म्यांमार श्रीलंका या बांग्लादेश भूटान। तो इसका आंसर है आपका डी। डी इज करेक्ट आंसर। बांग्लादेश और भूटान ने हाल ही में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, एक दूसरे के यहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सके, इसलिए। नेक्स्ट एमसीक्यू फोर्थ क्या है? 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हेल्ड इन। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग प्लस कहाँ संपन्न हुई? तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है, और फुल फॉर्म के अलावा आपको दूसरा ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आसियान में कौन कौन से मेंबर्स हैं। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है? 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हेल्ड इन कहाँ पर संपन्न हुई? रक्षा मंत्रियों की जो मीटिंग प्लस हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो इसका आंसर है ए, वियतनाम। ये वियतनाम के हनोई में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट्स ऑफ द यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। आपको पता होगा कि पहले ये स्टेट हुआ करता था, अब ये दो में डिवाइड हो गया है, दोनों यूटीज़ हैं। तो इनके चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं, किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है यहाँ पे जस्टिस बिमल मेहरा, ऑप्शन बी जस्टिस गीता मित्तल, ऑप्शन सी जस्टिस राजेश बिंदल और डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, राजेश बिंदल जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तबारे बचकुएस हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर एंड फर्स्ट सोशलिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन से प्रेसिडेंट है ये? एक तो ये फर्स्ट है, कैसे फर्स्ट? सोशलिस्ट फर्स्ट। सोशलिस्ट का मतलब आप समझते होंगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, उनमें से एक टाइप सोशलिस्ट भी है। ठीक है, आपने सुना होगा। तो सोशलिस्ट और इसके अलावा फॉर्मर कहाँ के थे वो प्रेसिडेंट? इसमें वियतनाम है, उरुग्वे है, लाओस है, पराग्वे है। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर सही है बी, उरुग्वे। वो उरुग्वे से थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। रवि पटवर्धन कौन थे? अभी रवि पटवर्धन है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो क्या थे? एक कन्नड़ एक्टर थे, या मलयालम एक्टर थे, या तमिल एक्टर थे, या मराठी एक्टर थे। तो इसका आंसर है, महाराष्ट्र वाले एरिया से जो होंगे वो तो तुरंत पहचान गए होंगे इनको, ये मराठी एक्टर थे, क्योंकि ये काफ़ी फेमस थे, रवि पटवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट लीजन ऑफ मेरिट ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का लीजन ऑफ मेरिट ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये लीजन ऑफ मेरिट ऑनर आपको याद रखना है कि कौन सी, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को जब सम्मानित किया गया है तो ये
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले ईयर के जो पेपर 19 वाला हुआ था उसमें भी इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है यूके, बी यूएसए, फिर जापान एंड कनाडा। इसका सही आंसर है बी यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड कंट्रीज आर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये लगभग सभी को पता होगा कि क्वाड में कौन कौन आते हैं। आपके इसमें यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर यूएसए, यूके, इंडिया, कनाडा है, या फिर यूएसए, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया है, या यूएसए, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया है। इसका सही आंसर है ए। इसमें यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इसको क्वाड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप मैप आप बनाएं इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लो यूएसए है, ठीक है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जापान है और यहाँ पे इंडिया है। अगर हम यूएसए को ये इंडिया से मिलाया, ठीक है, यूएसए को इंडिया से मिलाया, फिर इसको जापान से मिलाया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से मिलाया और ये इसको फिर इससे मिला दिया आपको ऑस्ट्रेलिया से, तो ये क्या बन रहा है? क्वाड बन रहा है इस तरीके से, इसीलिए इसको हम क्वाड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं कि फर्स्ट का ए, बी, इस तरीके से सभी के आंसर्स दे रखे हैं। आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू वेरी मच।